बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कौसर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़सल्ली लिरब्बिका वन्हर। ए हबीब, अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए। फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं, ये आयत मुबारका क़ुरबानी के वाजिब होने पर दलील है। यूँ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दहू व तय्यिबू बिहा अनफुसकुम। फरमाए, लोगो क़ुरबानी करो और खुश दिली से क़ुरबानी करो। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी वाजिब होने के बावजूद क़ुरबानी न करने वालों के हवाले से बड़ी नाराज़गी का इजहार फरमाया कि जिस बंदे को अल्लाह वुसअत दे फिर वो क़ुरबानी न करे तो ऐसा बंदा हमारी ईदगाह के करीब न आए। तो ये हदीस मुबारका और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आयत क़ुरबानी के वाजिब होने पर दलालत करती है। क़ुरबानी चूँकि माली इबादत है और शरीयत मुतहरा का हुस्न है, अल्लाह की करम नवाज़ी है कि उसने माली इबादत अपने हर बंदे पे लाजिम नहीं की, बल्कि साहिब सरवत हज़रात पर ही उस फरीज़े को अदा करने का हुक्म दिया। तो क़ुरबानी मुकीम बालिग साहिब निसाब मुसलमान पर वाजिब है। मुकीम मुसाफिर है तो शरीयत मुतहरा की तरफ से उस पर क़ुरबानी नहीं है। यूँ ही अगर नाबालिग है तो उस पर भी क़ुरबानी नहीं है। यूँ ही अगर बंदा साहिब निसाब नहीं है तो उसमें भी क़ुरबानी नहीं है। और इस्लाम भी क़ुरबानी के वाजिब होने के लिए शर्त है, गैर मुस्लिम पर क़ुरबानी नहीं। साहिब निसाब कितना है क़ुरबानी का? जिस बंदे के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी की रकम या माले तिजारत 52.5 तोला चांदी की रकम से या किसी भी तरह का माल, वो माले नामी हो गैर नामी हो, किसी भी तरह का माल हो जो 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंचता हो और बंदे की हाजत असलिया से ज़ायद हो, ऐसे बंदे पर क़ुरबानी वाजिब है। अब ये हाजत असलिया क्या चीज़ है? यानी रहने के लिए, बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो हाजत असलिया में है। आपका घर है, आपके लिबास है, जो चीज़ें आपकी ज़रूरत के लिए, रिहाइश के लिए, आपके ज़िंदगी के गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, वो हाजत असलिया में है। अलबत्ता अगर ज़रूरत से ज़ायद हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास एक घर है, आप अच्छे अंदाज से रह रहे हैं, मज़ीद आपने एक प्लाट रखा हुआ है एक्स्ट्रा, तिजारत की नीयत भी नहीं है, आपने वैसे ही रखा हुआ है कि आगे घर बना लेंगे, लेकिन चूँकि इस वक्त वो आपकी ज़रूरत में नहीं है। अगर कोई ऐसा प्लाट भी है तिजारत की नीयत से हो तो फिर तो माले तिजारत ही है, वो माले नामी होगा। माले गैर नामी की मिसाल दे रहा हूँ, वो अगरचे तिजारत की नीयत से नहीं है। अब अगर ज़कात का मामला देखें तो उस पर ज़कात लाजिम नहीं होती, क्योंकि ज़कात मखसूस किस्म के मालों पर है। लेकिन यहाँ ज़रूरत से ज़ायद है वो प्लाट आपने रखा हुआ है कि आगे जाके भले घर ही बनाना है, लेकिन फिर भी अगर उसकी मालियत इतनी है जो 52.5 तोला चांदी को पहुँचे तो इस सूरत में आप पे क़ुरबानी वाजिब होगी। और इसी तरह ज़रूरत से ज़ायद सामान है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसकी मालियत 52.5 तोला चांदी को पहुँच जाती है, तो इस सूरत में भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। और क़ुरबानी के लिए पूरे साल माल हो ये भी ज़रूरी नहीं। ज़कात और क़ुरबानी के निसाब में ये भी फ़र्क है कि ज़कात सिर्फ माले नामी की सूरत में ही फ़र्ज़ होती है। समन है, कैश है, माले तिजारत है, ये माले नामी है। इसके अलावा किसी भी तरह का माल है यानी माले नामी नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन क़ुरबानी माले नामी या गैर नामी, अगर वो ज़रूरत से ज़ायद 52.5 तोला चांदी को पहुँचता है तो उस पे ज़कात क़ुरबानी वाजिब है। दूसरा फ़र्क ये है, ज़कात में साल गुज़रना शर्त है, यहाँ साल गुज़रना शर्त नहीं है। क़ुरबानी के दिनों में आपके पास माल आ गया
तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। 10, 11, 12 ये 3 दिनों में। तो ये कुर्बानी की अहमियत कुरान और सुन्नत में, और कुर्बानी किस पर वाजिब है, ये चंद बातें समाअत की हैं। अल्लाह हमें खुशदिली से ये फ़रीज़ा भी अदा करने की सआदत नसीब फरमाए।